विवाद का निपटारा। ये तीन चीज देखी, ये राज्य की चरित्र है। ये क्या है? ये न्यायपालिका है। ये सामुदायिक संपदा को, संसाधनों का क्या करेगा? ये आगे देखिए, संरक्षण परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। सक्षम शब्द को पकड़िए। कौन बोल रहा है? संसद कह रहा है कि तुम कर सकते हो। तो आज तो सरकार नहीं बनाया, ये क्या कौन स्थानीय प्राधिकारी बना था? यही ना बनाएंगे। भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानसभा तो बोल रहा है ना आर्टिकल 12 में, आप सक्षम हो, मतलब आप भी सरकार हो। हाँ, मैं बोल न्याय की भी है, न्यायपालिका भी होगा, है ना, और आपके क्षेत्र भी तय हो गया, विधायिका हुई। ग्राम सभा बड़े वकील को पूछिएगा, जो लोग तो संविधान के जानते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं इसको, लेकिन पूछिएगा उसको कि सरकार का अर्थ जो है 4 ख और 4 इसमें लिखा है कि नहीं। अब वो शब्द नहीं है, लेकिन क्या है? स्थानीय प्राधिकारी मतलब क्या है? अथॉरिटी को कौन बोलता है? कोई कानून से बोलता है ना। तो संसद बोला है ना आपको, जो है ना, आप अधिकारी है। और कहा है क्या? अब और क्या बोलेगा आपको? तो आप ऑलरेडी सरकार हो। है कि नहीं? बताओ मेरे को, समझ में आ रहा है? झगड़ा कहाँ है? मैं सिर्फ आप लोगों को बता देता हूँ, इसको मिटा दो। हाँ, झगड़ा कहाँ है? अभी देखिए, आप जाओगे ना, देखिए नेताओं को तो कुछ पता ही रहता नहीं, कोई पढ़ता नहीं है ना। अधिकारी जो है ये घुमा देते हैं। अधिकारी लोग भी जो है ना, इसके बारे में उनको जानकारी है ना, वो घुमा देंगे। वो जितना जानते हैं, क्यों? वो अधिकारियों का काम क्या है? देखिए, अंग्रेज जाने के बाद हमारे देश में जो व्यवस्था आया वो ये है कि अंग्रेजों के समय में जो औपनिवेशिक प्रशासकीय व्यवस्था था उसी को बरकरार है, उसमें बदलाव नहीं। अंग्रेज जो व्यवस्था बनाए थे उसका अर्थ क्या है? वो ये है, वो उनका प्रिंसिपल, ही हु ओबेज बेस्ट कैन कमांड बेस्ट। मतलब जो कर्मचारी या अधिकारी जो ऊपर वाले की आदेश को मानता है ना, वो अच्छा आदेश देता है, मतलब नीचे वाला। यही है। आप कहीं भी गांव में चल जाओ, देखो, या आपके मंत्रालय में देखो, वो क्या बोलेगा? आप बोलेंगे कि कानून दिखाएंगे, वो बोलेंगे नहीं, हमको तो ये आदेश आए। यही ना होता है, क्योंकि ये अंग्रेजों ने दिया हुआ, वो और कुछ नहीं पड़ेगा, इतना ही कर। आदेश आया है कि नहीं, जो ऊपर वाला बाबू का आदेश आया है उतना ही देखता। तो ये जो है, ये कोई संविधान नहीं पढ़ता। अब ये दुखद स्थिति है। तो इसके लिए क्या है? आप पढ़ के जो है ना बताओ, आप पढ़ के जो है ना बोलो। अभी देखिएगा, आपने हमारे वहां पर ये पेशा नियम के लिए जो है ना, निघोरा में एक सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय सम्मेलन, है ना। आप उसके बाद जो है उसमें हम लोगों ने कुछ बात को रखने के बाद जो है ना, वहाँ ये जो थोड़ा सा चेंज हुआ, उसमें वो ले आए कि जिला पंचायत होगा और हर जिले में जो है ना एक जनजातीय मंत्रणा परिषद। अब जब वो आप अभी जो सरकार का माने ड्राफ्ट आया है सुधार करके, उसमें है, तो हमने सेक्रेटरी जो साहब हैं उनको पूछा, और
और ये मंत्री जी के जो मतलब सिंहदेव जी के जो व्यक्ति जानकर मैंने उनको गाइड करता है, तो उनको भी पूछा कि भाई ये शब्द कहाँ से आ गए, जिला में कैसे जनजातीय मंत्रणा परिषद होगा, कहीं संविधान तो लिखा ही नहीं, आप ऐसे क्यों ले आए वहाँ पर? नहीं आपने तो बोला था ना निभोरा में, तो आपकी बात को लाए। मैंने कहा कि मैंने तो उस बात को कहा ही नहीं कभी कि जिला में लाओगे, मैं तो स्वशासी जिला परिषद सरकार की बात कहा। तुम जिला मंत्रणा परिषद, वहां भी तुम्हारे एमएलए, तुम्हारे वही लोग जो है ना वहां भर जाएंगे। वो तो कहीं कोई कानून में तो है ही नहीं, ये शब्द कैसे ले आए? ये सिर्फ राज्यपाल को मतलब सभा देने के लिए वो संविधान में लिखा। वो सिर्फ क्या है कि जब राज्यपाल कोई कानून बनाएंगे, नया कानून बनाएंगे, तब जाके वो जनजातीय मंत्रणा परिषद को पूछेंगे, क्या पूछेंगे? तो ये हालत। तो जब हम सेक्रेटरी के साथ बात किए इस बारे में, तो ऐसा ये कहाँ से ले आएगा? ये तो नया चीज है, कहीं है ही नहीं। तो जब उसको समझे, बोले कि देखिए ये हमारे बस की बात नहीं है, आप थोड़ा मंत्री जी से बात करें। अब मंत्री जी तो मैं जानता हूँ, मंत्री जी जो है ना, वो मंत्री जी जो है ना, वो तो उनके सलाहकार जो टैक्स लॉ में, टैक्सेशन लॉ में काम करता है, वही है उनका सलाहकार, नीलाभ दुबे। ये हालत है। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप के जो संघर्ष है, मतलब सरकार, मतलब आप एक राज्य बना रहे हो भाई साहब, तो वो कोई राज्य जो है ना इतना जल्दी देता है क्या? जितने भी राज्य हुआ है देख लीजिए, कितना संघर्ष के बाद जो है ना राज्य बने। तो आप दो राज्य बनाना चाहते हो, जिला सरकार और राज्य सरकार, कैसे होगा? आपने वो बात आदिवासी समाज के नेतृत्व से जो है ना गया ही नहीं अभी तक सरकार के पास। छत्तीसगढ़ की जनता भी नहीं जानता है, आपका डिमांड भी नहीं है, तो कैसे पैसा लागू हो जाएगा? क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हो कि ये जैसे ही वो कुछ एप्लीकेशन लेके जाते हैं ना कलेक्टर के पास कि साहब मेरा वो जमीन जो है वो बारिश में धो गया है, अब उसका बीमा जो है ना किया था, वो बीमा वाला देता नहीं है, तो थोड़ा करवा। आप अभी तक वही बोल रहे हो कि वही उम्मीद कर रहे हो कि राज्य जो है ना आपको कर देगा। आप उम्मीद कर रहे हो, क्या ला रहे हो? वो नहीं लाया, फिर आप कहोगे कि जो है अरे ये तो लाया नहीं। ये कितना दिन चलेगा? मेरा कहने का मतलब है कि आप अपना डिमांड उसी तरह से रखिए, तब जाके होगा। तो कहने का मतलब है, कहां पैसा बोला है कानून बनाने के लिए? ये जितने सारे कानून छत्तीसगढ़ में चल रहा है, सब गैर कानूनी हो गया है अनुसूचित क्षेत्र में। ये जो जितने साहब आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, ये सारे सारे गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कहां बोला है पैसा? पैसा बोला है ना, धारा 3 और धारा 4 पढ़िए। 3 पंचायत के संबंधी संविधान के भाग 9 के उपबंधों का ऐसे अपवाद और उपांतरण के अधीन में रहते हुए जिनका उपबंध धारा 4 में किया गया, अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार किया जाएगा। ये तो मतलब पैसा जो है अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा। 4 में बोल रहा है, संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए, कोई भी बात हो, हम नहीं जानते, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी बात हो, किसी राज्य की विधानमंडल मतलब विधानसभा, उस भाग के अधीन ऐसे कोई विधि नहीं बनाएगा जो निम्नलिखित लक्षणों में से किसी भी असंगत हो।
मतलब राज्य विधानमंडल जो है ना, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो पैसा से असंगत हो। सारे चल रहा है, उसमें क्या लिख रहा है? तो सबसे बड़ा चीज है कि देखिए, उसमें लिख दिया 4 में, है ना, पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और आर्थिक प्रथा, धार्मिक प्रथाओं, समुदाय के संसाधनों की परंपरागत पद्धति, प्रबंध पद्धतियों का अनुरूप होगा। तो हमारे जो तौर तरीका, उसी हिसाब से तुम्हारा कानून है क्या, भू राजस्व संहिता है क्या, उसको बदलने की जरूरत है। हमारे यहाँ पर जो है, हम गांव में झगड़ा तोड़ देते हैं, तुम्हारा आईपीसी, सीआरपीसी है ना, तो पुलिस का कानून बदले हो गया। इस तरह से पैसा लागू होगा तो छत्तीसगढ़ में 126 कानून में संशोधन होना चाहिए। वो किए हो क्या? नहीं किए हो, वही चल रहा है। तो कैसे पैसा लागू होगा? तो इसका मतलब ये है कि पैसा लागू करने के पहले देखिए 2 चीज उस समय जो मैं बोल रहा था, ध्यान रखिएगा, नहीं तो उलझा देंगे अधिकारी लोग। कानून मतलब संविधान, ये हो गया कानून, कानून का पोथा। उसके बाद जो है बनाता है, संसद भी बनाता है, राज्यसभा, ये विधानमंडल भी बनाता है, संसद और विधानसभा बनाएंगे। ये कानून बनने के बाद जो है वो नियम बनता है। नियम, उसके बाद जो है आपके आदेश और प्रारूप। कैसे होता है? यहां तक ये जब नियम बनाना है, इसके लिए आपको संसद और विधानसभा जाना नहीं पड़ता है, याद रखिए, ये डिपार्टमेंट बनाता है। यहां पर कानून बन गया या यहां बन गया, यहां नियम बनाने, तो अभी ये विधानसभा में नहीं जाएगा, जा भी सकता है। इसका नियम ये है कि जो भी उसमें बदलाव करेंगे वो विधानमंडल की पटल पर कम से कम 3 महीना रहेगा, 1 महीना से 3 महीना। उस 1 महीने के अंदर में कोई विधानसभा की विधायक जो है उस पर लिख दिया तो फिर वो चर्चा होगा। कहां पर? यहाँ। अदरवाइज कोई कुछ बोला नहीं तो नियम पास हो जाता है, लागू। तो अभी क्या सरकार बना रहा है? सरकार ये बना रहा है, इसके लिए कहीं संसद या ये विधानसभा में चर्चा होने की नहीं है। लेकिन पैसा क्या बोला? नियम भी बनाओगे, लेकिन कानूनों में भी कानून तो बनाओगे। कानून कहाँ है? परिवर्तन जो सब करना है कानून के, वो कहाँ है? 126 कानून जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसमें सब में परिवर्तन हो रहा है, कहाँ है? तो उसके लिए तो संशोधन लाना पड़ेगा ना आपको, नया कानून बनाना पड़ेगा। दूसरा चीज, जिला सरकार जो बनाएंगे, है ना, उसके लिए तो विधानमंडल में कानून पास करना पड़ेगा ना। तो क्या है, पैसा बोल रहा है कानून में परिवर्तन, है ना, कानून में परिवर्तन, है ना, और दूसरा चीज है कि आप नियम में कानून बना तो नियम बनेगा। 2 चीज। अभी क्या कर रहा है भूपेश सरकार, उसी को खुद ही पता नहीं, वो सिर्फ नियम बना। नियम किसका बना रहा है? पंचायत। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सरकार। ये है हम। आप उसी में बोला था, हमने इनको कभी बोला नहीं कि भाई तुम तो जो पैसा कानून को लागू करोगे बोल रहे हो, उसके लिए जो अभी प्रचलित कानून है उसमें कौन सा उसमें संशोधन किया बताओ। अच्छा, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। उसके लिए जो लोग अध्ययन करने वाले वो भी छाप दिए,
इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट करके वो छापा है, उसका रिपोर्ट है कि भाई छत्तीसगढ़ में इतने कानून में ये परिवर्तन होगा। ठीक है ना। अब वो है नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसके बाद तुम नियम बनाओगे तो। तीसरा चीज है कि पैसा जो बोल रहा है कि गांव सरकार और जिला सरकार, वो कहाँ है भाई? तुम तो जिला पंचायत बना रहे, जिला सरकार कहाँ है? और पैसा क्या बोल रहा है? राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार कानून बना के जो भी बजट कर रहा है वो एक मुश्त तो इनको दे देगा पैसा, जिला सरकार। ये पूरा जो है 29 सब्जेक्ट जो 11वीं अनुसूची में है ना, उसका पूरा कर्मचारी है ना, कर्मचारी जितने हैं और पैसा ये साथ एक ही साथ उनको दे देना चाहिए थोक में। वो दे नहीं रहा है, वो उसी तरह से जो है ना मछली वालों के लिए कुछ कर रहा है, तो यही सब सरकार नहीं बना रहा, तो पैसा लागू कैसे हो? तो कहने का मतलब है जो अभी राज्य सरकार कर रहे हैं, जो आपको कुछ दिन के बाद मिल जाएगा, यही कहेगा कि भाई ग्राम सभा जो है वो ये है, हमने ये नियम बनाया। वैसे ही कुल मिला के जो है ना 2 पेज का जो है ये मूलभूत चीज। आप इसमें झगड़ा कहाँ, ये भी, क्योंकि आप तो मेरे बात ये सुन लिए, घर जाके जब बोलोगे तो वो बोलेगा कि भाई ये सरकार शब्द कहाँ से है, कुछ बोलेगा तो आप इसको दिखाओगे, वो फिर जो है ना आपको घुमा देगा, कहेगा कि ये तो पंचायत राज का एक्सटेंशन है, यही बोलेगा ना। तो उसको फिर जो है ना, क्योंकि ये सब रटी रटाई चीज है ना, और ये साजिश है, और ये साजिश जो है ना सिर्फ बातचीत में नहीं, माने सड़क के आंदोलन से तय होगा भारत में कि इस देश में आदिवासी अपना इलाके में राज करेगा कि नहीं करेगा। तो कहां पर अब ये चीज जो है ना जानबूझ के इसको क्या किया गया है, जानबूझ के इसको संविधान में पैसा को नहीं रखा गया, हालांकि संविधान का हिस्सा है, लेकिन जानबूझ के नहीं रखा गया है, क्योंकि वो संविधान का हिस्सा हो जाता तो फिर जो है ना आप उसमें इनको बाध्य होना पड़ता, नहीं करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो एक केंद्रीय कानून, मतलब वो जो पंचायत राज एक्ट है वो पार्लियामेंट एक्ट बनाया ना, वो एक्ट जो है वो एक्सटेंड हुआ है अनुसूचित से। जब वो 1992 में जो पार्ट 9 और पार्ट 9A के करके को करके जो एक्सटेंड किए हैं उसी का। आप इसका क्या है, इसका तोड़ ये है, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन सबसे सुप्रीम कोर्ट में अभी चले जाओगे तो वो गड़बड़ा देगा। आपको ये लंबे लड़ाई करके जो है ना इस चीज को बोलने का है ना, वो क्या है, सिर्फ आप ये 2 ही शब्द जो है याद रखना, मतलब मैं सिर्फ वो जो कहते हैं ना कि सार चीज, अपवाद और क्या बोलते हैं इसको, रूपांतरण। ये 2 शब्द जो है आप याद रखना, अपवाद और रूपांतरण। मतलब क्या है, वो ये है कि मॉडिफिकेशंस एंड, एक मिनट,
मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस, है ना। ये इसका अंग्रेजी है एक्सेप्शंस। ये उपांतरण मतलब मॉडिफिकेशन। ये जो है ना, यही दो शब्द ही इसका काट है, अपवाद और उपांतरण। मतलब कोई भी कानून है, उसका अपवाद और उपांतरण जो है वो कहां पर हुआ है उसका खोज करना। ये सिर्फ 5वीं अनुसूची में लिखा है और कहीं नहीं लिखा है। 5वीं अनुसूची के जो संविधान का किताब होगा तो आप पैरा 5(1) को पढ़ो, पढ़िए 5(1) फिफ्थ शेड्यूल 5वीं अनुसूची, 5(1) पैरा 5(1) है ना। मैं पढ़ के बता देता हूँ, तो फिर आप उस शब्द को खोजिएगा कि कहां पर है। ये तो संविधान है, वो कहां लिखा है 5(1) में। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा, अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वो